अगर आप लोगों ने इस वीडियो पे क्लिक ही कर दिया तो इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा 5 रुपये निकल प्रास का सबसे महंगे सिक्कों के बारे में, जिसकी जो कीमत जान के आपके होश उड़ जाएंगे। और आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा 5 रुपये का सबसे महंगा यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर सेंटेनरी सेलिब्रेशन के कॉइन के बारे में, जिसकी जो कीमत है वो काफी ज्यादा अच्छी है। और भी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा बहुत सारे 5 रुपये निकल प्रास के स्केल कैटेगरी कॉइन्स के बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का कॉइन्स और करेंसी से रिलेटेड यूट्यूब चैनल करेंसी कलेक्टर पे। इस वीडियो में गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं अगले 5 रुपये निकल प्रास के कम्युनिटिव कॉइन्स की थीम के बारे में। और ये जो वीडियो होने वाली है इस सीरीज का लास्ट वीडियो होने वाला है। ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाली है। प्लीज इस वीडियो को स्किप करके मत देखिए, क्योंकि इस बीच में मैंने ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन बताई है जिसको अगर आप लोग मिस कर देंगे तो आपका कई घाटा का सौदा हो सकता है। तो चलिए ज्यादा समय ना गवाते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करें 28वें 5 रुपये निकल प्रास के कम्युनिटिव कॉइन की थीम के बारे में, तो इस कॉइन का जो थीम है ये है बेगम अख्तर बर्थ सेंटेनरी कॉइन। और जो सिक्का है ये जारी किया गया था 2014 में। बात करें इस कॉइन की ओवर साइड के बारे में, तो गाइस ओवर साइड में आपको यहाँ पे अशोक स्तंभ देखने को मिल जाता है। उसके नीचे आपको सत्यमेव जयते हिंदी लीजन में लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। उसके नीचे आपको रुपए का सिंबल देखने को मिल जाता है। उसी के पास में आपको 5 इंग्लिश न्यूमेरल देखने को मिल जाता है। लेफ्ट साइड में आपको भारत हिंदी लीजन में और राइट साइड में आपको इंडिया इंग्लिश रीजन में लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। बात करें इस कॉइन की रिवर्स साइड के बारे में, तो इस रिवर्स साइड में आपको पोर्ट्रेट के ऊपर हिंदी रीजन में लिखा हुआ देखने को मिल जाता है बेगम अख्तर की जन्म शती, और पोर्ट्रेट के नीचे का आपको इंग्लिश रीजन में लिखा हुआ देखने को मिल जाता है बर्थ सेंटेनरी ऑफ बेगम अख्तर। बीच में जो हमें पोर्ट्रेट देखने को मिलता है ये बेगम अख्तर जी का पोर्ट्रेट है, और पोर्ट्रेट के नीचे आपको ईयर देखने को मिल जाता है 1914 से लेकर 2014। ये जो सिक्का है ये जारी किया गया था बेगम अख्तर के जन्म के 100 वर्ष को दर्शाने के लिए। इसके उपलक्ष्य पे गाइस ये सिक्का जारी किया गया था। इस थीम का जो सिक्का है ये भारत के चारों मिंट के द्वारा जारी किया गया देखने को मिलता है बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा मिंट। जिसमें बॉम्बे मिंट का जो कॉइन है कॉमन की कैटेगरी में आता है, जहाँ पे एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में जो प्राइस है ये स्टार्ट होता है लगभग 10 रुपए से लेकर और यूएनसी कंडीशन में लगभग 20 रुपए तक जा सकता है। वही बात करें कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा मिंट का जो सिक्का है ये स्केल की कैटेगरी में आता है, जहाँ पे कलकत्ता मिंट का जो सिक्का है ये एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में लगभग 25 रुपए से लेकर और यूएनसी कंडीशन में लगभग 75 रुपए तक जा सकता है। हैदराबाद मिंट का जो सिक्का है वो 50 रुपए एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में और यूएनसी कंडीशन में लगभग 100 रुपये तक जा सकता है। वही नोएडा मिंट का जो सिक्का है ये 75 रुपये एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में और 150 रुपये तक यूएनसी कंडीशन में जा सकता है। बात करें 29वें 5 रुपये निकल प्रास के कम्युनिटिव कॉइन की थीम के बारे में, तो इस कॉइन का जो थीम है ये है 175th बर्थ एनिवर्सरी जमशेदजी नुसरवानजी टाटा, और ये जो सिक्का ये जारी किया गया था 2014 में। बात करें इस कॉइन की ओवर साइड के बारे में, तो इस ओवर साइड में आपको यहाँ पे अशोक स्तंभ देखने को मिल जाता है। उसके नीचे आपको सत्यमेव जयते हिंदी लीजन में लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। उसके नीचे आपको रुपए का सिंबल देखने को मिल जाता है। उसी के पास में आपको 5 इंग्लिश न्यूमेरल देखने को मिल जाता है। लेफ्ट साइड में आपको भारत हिंदी लीजन में और राइट साइड में आपको इंडिया इंग्लिश रीजन में लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। बात करें इस कॉइन की रिवर्स साइड के बारे में, तो इस रिवर्स साइड में आपको पोर्ट्रेट के ऊपर आपको हिंदी लीजन में लिखा हुआ देखने को मिल जाता है 175वीं जन्म दिवस जमशेदजी नुसरवानजी टाटा, और नीचे पोर्ट्रेट के नीचे का आपको इंग्लिश रीजन में लिखा हुआ देखने को मिल जाता है 175th बर्थ एनिवर्सरी जमशेदजी नुसरवानजी टाटा। कॉइन के बीच में गैस आपको जमशेदजी टाटा का पोर्ट्रेट देखने को मिल जाता है। उसी के नीचे आपको ईयर देखने को मिल जाता है 1839 से लेकर 2014। ये जो सिक्का है ये जारी किया गया था जमशेदजी टाटा के जन्म के 175वें वर्ष को दर्शाने के लिए। ये सिक्का इसी उपलक्ष्य पे जारी किया गया था। इस थीम का जो सिक्का है हमें भारत के चारों मिंट के द्वारा जारी किया गया देखने को मिलता है बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा मिंट। बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद मिंट का जो सिक्का है हमें कॉमन की कैटेगरी में देखने को मिलता है, जहाँ पे एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में जो प्राइस है ये स्टार्ट होता है लगभग 15 रुपये से लेकर और यूएनसी कंडीशन में ऑलमोस्ट 30 रुपये तक जा सकता है। वही नोएडा मिंट का जो सिक्का ये स्केल की कैटेगरी में आता है, जहाँ पे एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में जो प्राइस है ये स्टार्ट होता है लगभग 75 रुपये से लेकर और यूएनसी कंडीशन में लगभग 200 रुपये तक जा सकता है। बात करें इस वीडियो को सबसे इंपॉर्टेंट सिक्के के बारे में जिसके लिए आप ये वीडियो इतने दूर तक देख रहे हैं, तो वो सिक्का ये है। अब आप बोलेंगे इस सिक्के की में ये खासियत क्या है। जमशेदजी नॉर्मल थीम वाला जो सिक्का है आप लोग देखेंगे तो उसका रिवर्स वाला साइड एकदम सेम देखने को मिलेगा, मगर इसका ओवर्स वाला जो साइड है गैस उसमें आपको इसके जगह आपको यहाँ पे बस अशोक स्तंभ देखने को मिलता है। और ऐसे थीम के सिक्कों को गाइस म्यूल कॉइन कहा जाता है। मतलब आप लोग कह सकते हैं कि म्यूल कैटेगरी कॉइन में आता है, और इसी म्यूल वैरायटी के चलते ये जो सिक्का है ये बहुत ही ज़्यादा रेयर माना जाता है। और इसका जो प्राइस है गाइस ये लगभग यूएनसी कंडीशन में 20,000 रुपये तक जा सकता है। और इसका जो प्रूफ है गाइस ये आपको स्क्रीन में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जो एक क्लासिकल न्यूमिस्मेटिक गैलरी जो कि गाइस एक जाना माना कॉइन ऑक्शन हाउस है, जहाँ पे महंगे सिक्कों की बोली लगाई जाती है, उसी में से गाइस ये सिक्का 15 से 20,000 रुपये के बीच में ये सिक्का नीलाम हुआ था। और अगर इस सिक्के की कंडीशन थोड़ी इसे दिखाई गई कंडीशन से भी कम अच्छी हुई तो भी आपको अच्छी खासी कीमत मिल सकती है। 5 रुपये निकल प्रास के कम्युनिटिव कॉइन की थीम के बारे में, तो इस कॉइन का जो थीम है ये है भेल 50 ईयर्स ऑफ इंजीनियरिंग एक्सीलेंस। ये जो सिक्का है ये जारी किया गया था 2014 में।
बात करें इस कॉइन की ऑफर साइड के बारे में तो गाइस ऑफर साइड में आपको यहाँ पे अशोक स्तंभ देखने को मिल जाता है। उसके नीचे आपको सत्यमेव जयते हिंदी लीजन में लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। उसके नीचे आपको रुपए का सिंबल देखने को मिल जाता है। उसी के पास में आपको 5 इंग्लिश न्यूमेरल देखने को मिल जाता है। लेफ्ट साइड में आपको भारत हिंदी लीजन में और राइट साइड में आपको इंडिया इंग्लिश लीजन में लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। बात करें इस कॉइन की रिवर्स साइड के बारे में तो गाइस रिवर्स साइड में आपको पोर्ट्रेट के ऊपर हिंदी लीजन में लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। अभियांत्रिकी की उत्कृष्टता के 50 वर्ष और पोर्ट्रेट के नीचे आपको इंग्लिश लीजन में लिखा हुआ देखने को मिल जाता है 50 ईयर्स ऑफ इंजीनियरिंग एक्सीलेंस। और पोर्ट्रेट जो है गाइस वो भेल का है, जहाँ पे गैस आपको गोल्डन जुबली आपको देखने को मिल जाता है, जो कि गैस गोल्डन जुबली ये 50 वर्ष का है और इसी भेल के 50 वर्ष के उपलक्ष्य पर यह सिक्का जारी किया गया था। ये सिक्का भी हमें भारत के चारों मिंट के द्वारा जारी किए गए देखने को मिलता है, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा मिंट। कलकत्ता और हैदराबाद मिंट का जो कॉइन है ये हमें कॉमन की कैटेगरी में देखने को मिलता है, जहाँ पे एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में जो प्राइस है ये स्टार्ट होता है लगभग 10 रुपये से लेकर और यूएनसी कंडीशन में ऑलमोस्ट 25 से 30 रुपये के बीच में जा सकता है। वही बात करें बॉम्बे और नोएडा मिंट का जो कॉइन है ये स्केयर की कैटेगरी में आता है, जहाँ पे एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में जो प्राइस है ये स्टार्ट होता है लगभग 50 रुपये से लेकर और यूएनसी कंडीशन में लगभग 100 रुपये तक जा सकते हैं। बात करें 31वें 5 रुपये निकल पास के कम्युनिटी कॉइन की थीम के बारे में तो इस कॉइन का जो थीम है ये है 150th एनिवर्सरी ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट और ये जो सिक्का है ये जारी किया गया था 2016 में। इस थीम के सिक्कों के ऊपर गैस मैंने ऑलरेडी डिटेल में बात किया हुआ, जिसमें मैंने कवर किया ऐसे 5 रुपये के सिक्के के बारे में, 150 वाले कॉइन के बारे में और इसी के प्रूफ सेट और यूएनसी सेट के बारे में भी मैंने बात किया है, जिसका जो वीडियो गैस आपको आई बटन में देखने को मिल जाएगी या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगा। बात करें 32वें और 33वें 5 रुपये निकल पास के कम्युनिटी कॉइन की थीम के बारे में तो इस कॉइन का जो थीम है ये है यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर सेंटेनरी सेलिब्रेशन और ये जो सिक्का है ये जारी किए गए थे 2016 में। बात करें इस कॉइन की ऑफर साइड के बारे में तो गाइस ऑफर साइड में आपको यहाँ पे अशोक स्तंभ देखने को मिल जाता है। उसके नीचे आपको सत्यमेव जयते हिंदी लीजन में लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। उसके नीचे आपको रुपए का सिंबल देखने को मिल जाता है। उसी के पास में आपको 5 इंग्लिश न्यूमेरल देखने को मिल जाता है। लेफ्ट साइड में आपको भारत हिंदी लीजन में और राइट साइड में आपको इंडिया इंग्लिश लीजन में लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। बात करें इस कॉइन की रिवर्स साइड के बारे में तो गाइस रिवर्स साइड में आपको पोर्ट्रेट के ऊपर हिंदी लीजन में लिखा हुआ देखने को मिल जाता है मैसूर विश्वविद्यालय शताब्दी समारोह। पोर्ट्रेट के नीचे गाइस आपको इंग्लिश लीजन में लिखा हुआ देखने को मिल जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर सेंटेनरी सेलिब्रेशन। पोर्ट्रेट में आपको देखने को मिल जाता है मैसूर की यूनिवर्सिटी और उसी के नीचे गाइस मैसूर के राजा वडेयर 4 का पोर्ट्रेट देखने को मिल जाता है। उसी के नीचे आपको ईयर देखने को मिल जाता है 1916 और उसी के पास में 2016 देखने को मिल जाता है। पहला वाला जो सिक्का आपको देखने को मिलता है ये फर्स्ट इशू वाला कॉइन है, जो कि हमें सिर्फ बॉम्बे मिंट के द्वारा जारी किए देखने को मिलता है। दूसरा वाला जो सिक्का है ये सेकंड इशू है, जो कि हमें बॉम्बे और हैदराबाद मिंट दोनों के द्वारा जारी किए गए देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि इन दोनों सिक्कों में पहचान कैसे कर सकते हैं, इनमें से कौन सा सिक्का पहला इशू वाला है और वो सबसे ज़्यादा महंगा वाला सिक्का है। तो इन दोनों इशू के जो कॉइन्स है इसमें आपको जो मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा ये आपको इनके शाइन में और इनके फिनिशिंग में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। जो फर्स्ट इशू वाला जो कॉइन रहेगा गाइस उसमें जो आपको फिनिशिंग देखने को मिलेगा वो आपको नॉर्मल कॉइन के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। जैसे गैस प्रूफ और यूएनसी सेट में जो आपको शाइन देखने को मिलता है वैसा ही शाइन और वैसा ही फिनिश आपको इसी इशू के सिक्के में आपको देखने को मिलेगा। बात करें फर्स्ट इशू के कॉइन की एस्टिमेट मार्केट प्राइस के बारे में तो गाइस ये जो सिक्का है ये रेयर की कैटेगरी में आता है, जहाँ पे यूएनसी कंडीशन में जो प्राइस ये जा सकता है लगभग 800 रुपये के आसपास। और वही सेकेंड इशू वाला जो कॉइन है वो कॉमन की कैटेगरी में आता है, दोनों मिनट के सिक्के हैं, जहाँ पे एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में जो प्राइस है ये स्टार्ट होता है लगभग 10 रुपये से लेकर और यूएनसी कंडीशन में लगभग 20 रुपये तक जा सकते हैं। बात करें 34वें 5 रुपये निकल पास की कम्युनिटी कॉइन की थीम के बारे में तो इस कॉइन का जो थीम है ये है बिजू पटनायक बर्थ सेंटेनरी और ये जो सिक्का है ये जारी किया गया था 2016 में। बात करें इस कॉइन की ऑफर साइड के बारे में तो गाइस ऑफर साइड में आपको यहाँ पे अशोक स्तंभ देखने को मिल जाता है। उसके नीचे आपको सत्यमेव जयते हिंदी लीजन में लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। उसके नीचे आपको रुपए का सिंबल देखने को मिल जाता है। उसी के पास में आपको 5 इंग्लिश न्यूमेरल देखने को मिल जाता है। लेफ्ट साइड में आपको भारत हिंदी लीजन में और राइट साइड में आपको इंडिया इंग्लिश लीजन में लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। बात करें गाइस इस कॉइन की रिवर्स साइड के बारे में तो गाइस रिवर्स साइड में आपको पोर्ट्रेट के ऊपर हिंदी लीजन में लिखा हुआ देखने को मिल जाता है बिजू पटनायक जन्मशती और पोर्ट्रेट के नीचे आपको इंग्लिश लीजन में लिखा हुआ देखने को मिल जाता है बिजू पटनायक बर्थ सेंटेनरी। पोर्ट्रेट जो है गाइस बिजू पटनायक जी का है और नीचे आपको ईयर देखने को मिल जाता है 1960 से लेकर 2016। ये जो सिक्का है ये जारी किया गया था बिजू पटनायक जी के 100 वर्ष के उपलक्ष्य पर। ये सिक्का हमें भारत के 2 मिनट के द्वारा जारी किए गए देखने को मिलता है, जो कि कलकत्ता मिंट और हैदराबाद मिंट। ये दोनों मिंट के जो सिक्के ये स्केयर की कैटेगरी में आता है, जहाँ पे कलकत्ता मिंट का जो सिक्का है ये एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में लगभग 50 रुपये से लेकर और यूएनसी कंडीशन में लगभग 100 रुपये तक जा सकता है। और हैदराबाद मिंट का जो सिक्का है ये एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में लगभग 25 रुपये से लेकर और यूएनसी कंडीशन में लगभग
₹75 तक जा सकता है। बात करें 35 से 5 रुपए निकल प्लस की कम्युनिटी कॉइन की थीम के बारे में, तो इस कॉइन का जो थीम है ये है बर्थ सेंटेनरी ऑफ रानी गैदिन लियू, और ये जो सिक्का ये जारी किया गया था 2015 में। बात करें इस कॉइन की ओवर साइड के बारे में, तो गाइस ओवर साइड में आपको यहाँ पे अशोक स्तंभ देखने को मिल जाता है। उसके नीचे आपको सत्यमेव जयते हिंदी लीजन में लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। उसके नीचे आपको रुपए का सिंबल देखने को मिल जाता है। उसी के पास में आपको 5 इंग्लिश न्यूमेरल देखने को मिल जाता है। लेफ्ट साइड में आपको भारत हिंदी लीजन में और राइट साइड में आपको इंडिया इंग्लिश लीजन में लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। बात करें इस कॉइन की रिवर्स साइड के बारे में, तो इस रिवर्स साइड में आपको पोर्ट्रेट के ऊपर हिंदी लीजन में लिखा हुआ देखने को मिल जाता है रानी गैदिन लियू की जन्म शती, और पोर्ट्रेट के नीचे कैसे आपको इंग्लिश लीजन में लिखा हुआ देखने को मिल जाता है बर्थ सेंटेनरी ऑफ रानी गैदिन लियू। पोर्ट्रेट जो है कैसे रानी गैदिन लियू का है, और उसके नीचे आपको ईयर देखने को मिल जाता है 1915 से लेकर 2015। ये सिक्का जारी किया गया था रानी गैदिन लियू के 100 वर्ष के उपलक्ष्य पर। ये सिक्का सिर्फ हमें भारत के हैदराबाद मिंट के द्वारा ही जारी किया देखने को मिलता है, जो कि गाइस केयर की कैटेगरी में आता है, जहाँ पे एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में जो प्राइस है ये स्टार्ट होता है लगभग 15 रुपए से लेकर और यूएसडी कंडीशन में लगभग 75 रुपए तक जा सकता है। बात करें इस सीरीज के लास्ट सिक्के के बारे में और 36 और 5 रुपए निकलवर्स के कम्युनिटी कॉइन की थीम के बारे में, तो इस कॉइन का जो थीम है ये है 125th बर्थ एनिवर्सरी प्रशांत चंद्र महालानोबिस। बात करें इस कॉइन की ओवर साइड के बारे में, तो गाइस ओवर साइड में आपको यहाँ पे अशोक स्तंभ देखने को मिल जाता है। उसके नीचे आपको सत्यमेव जयते हिंदी लीजन में लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। उसके नीचे आपको रुपए का सिंबल देखने को मिल जाता है। उसी के पास में आपको 5 इंग्लिश न्यूमेरल देखने को मिल जाता है। लेफ्ट साइड में आपको भारत हिंदी लीजन में और राइट साइड में आपको इंडिया इंग्लिश लीजन में लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। बात करें इस कॉइन की रिवर्स साइड के बारे में, तो गाइस रिवर्स साइड में आपको पोर्ट्रेट के ऊपर हिंदी लीजन में लिखा हुआ देखने को मिल जाता है 125वीं जयंती प्रशांत चंद्र महालनोबिस, और पोर्ट्रेट के नीचे कैसे आपको इंग्लिश में लिखा हुआ देखने को मिल जाता है 125th बर्थ एनिवर्सरी प्रशांत चंद्र महालनोबिस। पोर्ट्रेट जो है कैसे ये प्रशांत चंद्र महालनोबिस का है, और उसके के नीचे कैसे आपको इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का लोगो देखने को मिल जाता है। ये जो सिक्का ये जारी किया गया था प्रशांत चंद्र महालनोबिस का 125वीं जयंती के उपलक्ष्य पर। ये जो सिक्का ये सिर्फ कैलकाटा मिंट के द्वारा ही जारी किया गया था, और ये स्केल की कैटेगरी में आता है, जो कि गाइस यूएनसी कंडीशन में लगभग 200 रुपए तक जा सकता है। इन 36 5 रुपए निकल प्लस के कम्युनिटी कॉइन्स के अलावा भी हमें और 2 सिक्के देखने को मिलते हैं, जो कि गाइस आम चलन में जारी नहीं किए गए थे, जो कि थे गाइस पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बर्थ सेंटेनरी वाला कॉइन और एमजी रामचंद्रन का बर्थ सेंटेनरी वाला कॉइन। ये जो दोनों सिक्के गाइस ये हमें सिर्फ सेट्स में देखने को मिलते हैं, और इनकी जो चर्चा है ये हम आगे आने वाले सेट्स के किसी वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो और ये वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन और ये सीरीज पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो नीचे आपको लाल बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, उसको प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ को भी देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के पास में गैस आपको घंटी का बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस करके ऑल में कर दीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।